वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसके फुल एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन हैं और हमको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्लांट हार्मोन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो देखिए साइटोकाइनिन जो होता है ये हमारा क्या होता है, प्लांट हार्मोन होता है। और बाकी ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये सभी हार्मोन्स जो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड ए। ऑप्शन ए डेंड्राइट, ऑप्शन बी सिनैप्स, ऑप्शन सी एक्सॉन एंड ऑप्शन डी इम्पल्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी सिनैप्स। तो जो आपके 2 न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है उसको क्या बोला जाता है, सिनैप्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन ए थिंकिंग, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, ऑप्शन सी बैलेंसिंग द बॉडी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा जो ब्रेन है वो किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए ब्रेन से हम लोग सोच सकते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट भी ब्रेन करता है, ब्रेन की वजह से हमारी जो हार्ट बीट होती है रेगुलेट होती है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। और हमारी बॉडी में जो बैलेंसिंग होती है वो भी किसकी हेल्प से होती है, ब्रेन की हेल्प से होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी। थिंक ऑफ द सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली। व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हमें जो है रिसेप्टर्स का फंक्शन बता दो हमारी बॉडी में, और फिर एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचो जिसमें हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं अराइज हो सकती हैं। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट मेनली इन द सेंस ऑर्गन। तो देखिए जितने भी आपके रिसेप्टर्स होते हैं ये ज़्यादातर आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। हालांकि ये आपके थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेनली ये जो है आपके सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, तो द मेन फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन अवर बॉडी इज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस। तो देखिए रिसेप्टर का काम क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे सराउंडिंग की उसको ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और इसको जो है सिग्नल की फॉर्म में ब्रेन तक की भेजते हैं एंड सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन। तो रिसेप्टर का आपका जो मेन काम होता है ये क्या करते हैं, ये आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कहाँ पे भेजते हैं, ब्रेन के पास सिग्नल भेजते हैं। अब ब्रेन क्या करता है, नाउ ब्रेन रिस्पॉन्ड्स और टेक्स एन एक्शन अकॉर्डिंग टू द चेंज। और हमारा ब्रेन क्या करता है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंजमेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे रिसेप्टर्स का फंक्शन हो गया। अब हमसे क्या बोल रहा है कि अगर रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो देखिए व्हेन रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि अगर हमारे रिसेप्टर्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तब क्या होगा। तो देखिए व्हेन रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली देन अवर बॉडी शुड नॉट रिस्पॉन्ड इन ए प्रॉपर मैनर। अब देखिए अगर हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे प्रॉपरली
तो जो भी हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा होगा हमारा ब्रेन उसको समझ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपरली जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी किसी भी एक्सटर्नल चेंज को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो देखिए क्वेश्चन में बेटा हमसे क्या बोल रहा है कि हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना के दिखा दो और हमें फिर न्यूरॉन के फंक्शंस के बारे में बता दो। तो देखिए अगर हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स आपके क्या कहलाते हैं, डेंड्राइट्स कहलाते हैं। अब ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, ये सेंटर वाला पोर्शन सेल बॉडी कहलाता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोन भी बोलते हैं। अब इस सेल बॉडी के सेंटर में एक रिजिड पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारा वैकेंट स्पेस होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो हमारी डेंड्राइट्स होती हैं, ये क्या होती हैं, आपकी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब ये जो हमारी ब्रांच होती है, इनमें से एक ब्रांच हमारी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा इस एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, इस एक्सॉन के ऊपर आपकी 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें जो हमारी मिडिल लेयर होती है जो क्या करती है, इस एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीट बोलते हैं। अब ये जो माइलिन शीट होती है बेटा, ये आपकी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती है, ये आपकी डिसकंटिन्यूअस होती है। तो जहां पे ये जो आपकी डिसकंटिन्यूअस होती है, उस डिसकंटिन्यूटी को क्या बोला जाता है, जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। अब आप लोग अगर यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो तो देखिए ये जो हमारा एक्सॉन है, यहाँ पे हमारे एक्सॉन की क्या हो रही है, एंडिंग हो रही है, तो इसीलिए बेटा इसको क्या बोला जाता है, नर्व एंडिंग भी बोला जाता है, या आप लोग इसको एक्सॉन एंडिंग भी बोलते हो। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे आपका गैप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, गैप प्रेजेंट होता है, और इसके जस्ट आगे क्या होती है, आपकी दूसरी न्यूरॉन होती है। तो ये जो गैप होता है ये आपका क्या कहलाता है, साइनैप्स कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को जो है पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझा दिया, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का क्या काम होता है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम लोग जो है न्यूरॉन के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे न्यूरॉन का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, ये जो है इंफॉर्मेशन को जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में क्या करता है, कलेक्ट करता है या रिसीव करता है, और हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक की भेजता है। तो इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड सेंड इट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। और सेकेंड पॉइंट में आप लोग क्या बोल सकते हो कि ये जो है बेटा, जो भी हमारे वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, उनकी कोऑर्डिनेशन को भी मेंटेन करता है। तो ये आपका क्या हो जाता है बेटा, ये आपके न्यूरॉन के बेसिक फंक्शंस हो जाते हैं। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स। तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोटोट्रोपिज्म किस तरीके से प्लांट्स में अकर होती है, हमको ये बता दो। तो सबसे पहले हम लोग जो है यही समझ लेते हैं कि आखिर फोटोट्रोपिज्म क्या होता है। तो देखिए, द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। तो देखिए, जब हमारे प्लांट्स जो हैं लाइट के रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उस टाइप का जो मूवमेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। अब यहाँ पे जो आपके प्लांट्स होते हैं बेटा, ये जनरली अपने पास क्या रखते हैं, एक तो इनके पास शूट सिस्टम होता है, एक इनका रूट सिस्टम होता है। तो देखिए, जो रूट सिस्टम होता है बेटा, ये जो होता है ये आपका लाइट की तरफ तो रिस्पॉन्ड करता नहीं है, ये लाइट के जस्ट अपोजिट ग्रो करता है। तो ये क्या शो करता है, आपका नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म को शो करता है। और जो हमारा शूट वाला पोर्शन होता है, जिसमें हमारी स्टेम होती है और लीफ होती हैं, ये क्या करती हैं बेटा, जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये क्या करती हैं, ग्रो करती हैं लाइट की तरफ। तो ये आपका क्या करता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को शो करता है। समझ गए। अब हम लोग देख लेते हैं कि फोटोट्रोपिज्म किस तरीके से अकर होता है। तो देखिए, फोटोट्रोपिज्म अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑन द डार्क साइड ऑफ द प्लांट।
अब देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरी प्रोसेस समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको पूरी लैंग्वेज बता दूंगा। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, मान लो हमारा ये प्लांट है। अब इस प्लांट की जो टिप होती है, जब इसके ऊपर बेटा सनलाइट पड़ती है तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिन। इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सिन बोला जाता है। अब आप लोग जो है ये समझो कि ये जो ऑक्सिन होता है ये हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इस ऑक्सिन को लाइट नहीं पसंद होती है। ये कहाँ पे भागता है, लाइट के अवे भागता है। तो देखिए अगर सन की रोशनी सामने से आती है तो ये जो आपका ऑक्सिन होता है बेटा ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। और जब ये बेटा आपका यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है तो आपकी प्लांट की ग्रोथ कहाँ से होने लगती है, इस पार्ट से होने लगती है। तो ये जो ये वाला पोर्शन है आपको कैसा दिखता है, ये वाला जो पोर्शन है आपको दिखता है कि ये सनलाइट की तरफ बेंड हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी क्या होती है, फोटोट्रॉपिज्म अकर होती है। अब आप लोग लैंग्वेज को देख लो, तो फोटोट्रॉपिज्म अकर ड्यू टू द इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सिन ऑन द डार्क साइड ऑफ द प्लांट। तो देखिए हमारे डार्क साइड ऑफ द प्लांट पे क्या हुआ, एक्सेसिव ऑक्सिन प्रेजेंट हुआ, जिसकी वजह से क्या होने लगा, फोटोट्रॉपिज्म होने लगा, प्लांट्स की ग्रोथ हो गई। तो होता क्या है, देखिए व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, तो देखिए जब आपकी लाइट जो है एक साइड से आती है प्लांट में तो ऑक्सिन मूव्स टू द शेडी साइड। तो जो आपका ऑक्सिन होता है बेटा ये आपका शेडी साइड की तरफ मूव कर जाता है। दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। तो देखिए जहां पे हमारा ऑक्सिन इकट्ठा हो जाता है तो उस वाले रीजन में, क्योंकि हमारा डार्क साइड वाला रीजन होता है, यहाँ पे हमारा प्लांट क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमको क्या लगता है, दस प्लांट्स अपीयर टू बेंड टूवर्ड्स द लाइट, जिसकी वजह से हमको क्या लगता है कि हमारा जो प्लांट है वो लाइट की तरफ आपका क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, इजी लैंग्वेज में प्रॉपर लिखा है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बेटा आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हो, मैंने खुद से इनको लिखा है, कोई भी गलती नहीं है, तो आप लोग जो है बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड, इन केस ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन से टाइप के जो सिग्नल्स हैं वो हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगी। तो सिंपल सी बात है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे नर्व सेल्स ट्रांसमिट होते हैं, तो जितने भी बेटा आपके नर्व सेल्स होंगे ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, डिसरप्टेड हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, जो भी हमारी नर्व इंपल्स है उसके ट्रांसमिशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ जो है बेटा जो रिसेप्टर्स होंगे ये आपके ब्रेन तक की सिग्नल को नहीं पहुंचा पाएंगे, ना ही हमारा जो ब्रेन है बेटा ये रिस्पॉन्स सिग्नल जो है रिसेप्टर्स को भेज पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसी तरीके से आप लोग जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है हमारे प्लांट्स में वो किस तरीके से होती है, हमको ये बताना है। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स अकर विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड्स सीक्रेटेड बाय प्लांट्स आल्सो नोन एज प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। तो हमारे प्लांट्स में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर होती है वो कुछ फ्लूइड्स की हेल्प से अकर होती है, जिन फ्लूइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं, या फिर हम लोग इनको क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। अब इन हार्मोन्स का काम क्या होता है, तो दीज हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखिए जो हमारे प्लांट्स हार्मोन होते हैं ये हमारे प्लांट के एक पार्ट पे बनते हैं और फिर इनको जो है प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, तो ये सभी आपके क्या होते हैं, प्लांट्स हार्मोन होते हैं। अब इन हार्मोन्स का काम क्या होता है, तो दीज हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से जो है
प्लांट्स में क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आखिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो जितने भी हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो है डाइवर्स स्ट्रक्चर होता है और बहुत ही डाइवर्स फंक्शंस को वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, सो टू मेंटेन ऑल दीज डिफरेंट फंक्शंस प्रॉपरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म इज नेसेसरी। तो देखिए जितने भी आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सभी ऑर्गन जो हैं आपके प्रॉपरली वर्क कर सकें, एक प्रॉपर मैनर में काम कर सकें, इसके लिए क्या होता है बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। अब देखिए सपोज करिए अगर हम लोग एक एग्जाम्पल को देखें तो मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हो, फुटबॉल को खेल रहे हो। तो जब आप लोग फुटबॉल को खेलते हो तो आपकी जो आईज हैं और आपके जो लेग्स हैं इनके बीच में क्या होता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है और एक प्रॉपर कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से आप लोग क्या करते हो, सही से गोल को कर पाते हो। ठीक है, तो जितने भी आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, डाइवर्स स्ट्रक्चर होता है और बॉडी जो है सेम टाइम पे वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जिस वजह से जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम नेसेसरी होता है। जनरली आपके दो टाइप्स के सिस्टम होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी जो है कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। और सेकेंड क्या होता है बेटा, बाय द कंडक्ट ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, दैट इज नर्वस सिस्टम। तो हमारी बॉडी में जो है नर्व इम्पल्स के थ्रू भी क्या किया जाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन किया जाता है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शंस के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देखिए बेटा, अगर हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शंस की बात करें तो ये सभी आपके ऐसे एक्शंस होते हैं जिसमें हमारा माइंड जो होता है कॉन्शियस लेवल पे नहीं होता है। मीन्स ये अपने आप होते हैं। जैसे अगर आपको फूड को डाइजेशन करना है, आपको जो है क्या कहते हैं, ब्रीदिंग करनी है, तो इसमें आपका माइंड काम नहीं करेगा, ये अपने आप हो जाएंगे। तो ये सारे एक्शंस आपके क्या होंगे, इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे, जिसमें हमारे माइंड को सोचना नहीं पड़ता है, ये अपने आप होते हैं। अब अगर हम लोग रिफ्लेक्स एक्शंस की बात करें तो जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ये हमारे रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं। मीन्स ये सडन होते हैं, इसमें हमारा ब्रेन जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ये एकदम से होते हैं। जैसे कि आपने जो है कोई गर्म चीज को टच किया, तो जब तक आपके ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचेगा तब तक आपका हाथ जल जाएगा, तो तुरंत जो है आपका एक्शन होगा, तो दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शन की बात करें तो इनवॉलेंट्री एक्शन को जो है हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है और हमारी इसमें कुछ स्मूथ मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी कुछ मसल्स और ग्लैंड भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शंस की बात करें तो ये हमारे रिलेटिवली स्लो होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो क्योंकि ये रैपिड रिस्पॉन्स करते हैं तो ये आपके वेरी क्विक होते हैं और इंस्टेंटेनियस होते हैं। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड केमिकल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमको नर्वस सिस्टम और जो हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है, केमिकल मैकेनिज्म का मतलब बेटा हार्मोनल सिस्टम, तो हमको जो है नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के बीच में क्या बताना है, डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो इन एनिमल्स नर्वस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू विच हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। तो देखिए अगर हम लोग एनिमल्स में नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम होता है ये बेटा आपका नर्वस टिश्यू से मिलकर बनता है और ये नर्वस टिश्यू के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, आपके न्यूरॉन्स पाए जाते हैं।
ठीक है, कुछ स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जो हमारे क्या कहलाते हैं, न्यूरॉन्स कहलाते हैं, जिनको हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं। ऑल्सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर परफॉर्म बाय मस्कुलर टिश्यू। अब हमारे जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये भी क्या करते हैं एनिमल्स में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बेटा तो हार्मोन्स भी होते हैं, तो हार्मोन्स क्या करते हैं, ये भी आपके जो है बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग जो है इनका कंपैरिजन देखें, तो अगर हम लोग नर्वस सिस्टम को देखें बेटा, तो यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है ये फास्ट होता है। वहीं पे अगर हम लोग हार्मोनल सिस्टम की बात करें बेटा, तो यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है ये बहुत स्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम लोग देखें, तो जब भी हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं होती, डू नॉट कॉज ग्रोथ। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग हार्मोन्स की बात करें बेटा, तो हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, आपकी ग्रोथ का इंपैक्ट पड़ता है। तो हार्मोन्स कैन इफेक्ट द ग्रोथ। अब अगर हम लोग बेटा इंफॉर्मेशन की बात करें, तो नर्वस सिस्टम में जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में होती है। लेकिन वहीं पे अगर बेटा हम लोग जो है हार्मोनल सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए क्या किया जाता है, केमिकल मैसेंजर्स का यूज किया जाता है, जो कि हमारे क्या होते हैं बेटा, फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को जो है बेटा नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम में जो भी डिफरेंसेस होंगे वो समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग जो है अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट इन ए सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स टेक प्लेस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, कि जो हमारे सेंसिटिव प्लांट होते हैं उनमें जिस तरीके से मूवमेंट होता है और हमारे लेग्स में जिस तरीके से मूवमेंट होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें, तो द मूवमेंट इन ए सेंसिटिव प्लांट इज ड्यू टू द टर्गर चेंजेस। अब देखिए जो भी बेटा हमारे सेंसिटिव प्लांट होते हैं, जैसे आपने छुई मुई का नाम सुना होगा, तो उसमें आपका जो भी मूवमेंट हो रहा है बेटा, ये टर्गर चेंजेस की वजह से हो रहा है, एक सडन चेंज की वजह से हो रहा है, जो हमारा प्लांट हार्मोन्स की वजह से इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मूवमेंट हो रहा है बेटा, ये आपका सडन चेंज की वजह से हो रहा है, जो हमारे प्लांट हार्मोन्स को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करें बेटा हमारे लेग्स में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, तो हमारे लेग्स में जो मूवमेंट होता है बेटा, ये हमारा वॉलेंट्री एक्शंस होता है भाई। इसको हम लोग अपनी मर्जी से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और सच मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय हिंड ब्रेन, और ये सारे मूवमेंट्स जो है हमारे हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस होता है बेटा, जब हमारा सेंसिटिव प्लांट में मूवमेंट होता है और जब हमारे लेग्स में मूवमेंट होता है। तो देखिए सेंसिटिव प्लांट में जब मूवमेंट होगा बेटा, तो ये टर्गर चेंजेस की वजह से होगा, जो हमारे प्लांट हार्मोन्स को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग लेग्स के मूवमेंट की बात करें, तो ये हमारा क्या होता है बेटा, एक वॉलेंट्री एक्शन होता है, जिसको हम लोग जो है खुद से कंट्रोल करते हैं, इसमें हमारा पूरा कंट्रोल होता है। सच मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय हिंड ब्रेन, और ये कौन कंट्रोल करता है बेटा, तो ये आपका हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है बेटा, उसके NCERT एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ। अगर आप लोगों को नोट्स की PDF को डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग नोट्स की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।